हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर विर्गो, जिनका भी विर्गो साइन है। हम लोग उनके लिए चेक करेंगे कि उनका ये मंथ जो है सितंबर मंथ वो कैसे जाने वाला है। प्लस हम लोग देखेंगे कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या फील करने वाले हैं और उनकी एनर्जी कैसे रहेगी। प्लस हम लोग देखेंगे कि वो आपकी तरफ क्या मूव्स लेंगे, ठीक है। इन दिस सितंबर मंथ वो आपके बारे में क्या फील करेंगे, आपकी तरफ क्या मूव्स लेंगे, प्लस वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हम लोग ये चेक करेंगे। तो बेसिकली हम लोग आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं वो चेक करेंगे और उनके मैसेजेस। प्लस हम लोग देखेंगे कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलता है, ठीक है गाइज। सो आई एम स्टार्टिंग विथ विर्गो हियर। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो, जिनका भी विर्गो साइन है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस सितंबर मंथ क्या होने वाला है। जिनका भी विर्गो साइन है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस सितंबर मंथ क्या क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। ओके, फर्स्ट कार्ड ये आया 4 ऑफ कप्स। गाइज, हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जो रहेगी ना गाइज, वो काफ़ी इमोशनल एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है और आप कुछ चीज़ों का ड्रीम कर रहे हैं। टॉवर, ओके, लेट्स सी मोर। विर्गो की लाइफ में इन दिस सितंबर मंथ क्या होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, विर्गो की लाइफ में इन दिस सितंबर मंथ क्या होने वाला है। ओके ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑफ कप्स हैं, ओके, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स हैं। और मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं। जैसे आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में थिंक कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए। मतलब कुछ तो चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, आपकी कोई विश है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके वजह से कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी मायूसी आ गई है। और 10 ऑफ कप्स हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ये जो है, मुझे लगता है आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो ज़्यादा करके शादी को लेके ही हैं या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेके हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। और आप यहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको मायूसी हो, या लाइक स्टार्ट ऑफ दिस मंथ फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा सा लगे कि चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, या फिर आप पास्ट की चीज़ों को रिग्रेट करके अभी उनमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ये सब चल रहा था आपका, या फिर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है और अभी आप इस चीज़ों में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे आप अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपकी शादी हो, चाहे एंगेजमेंट हो, आपका रिलेशनशिप हो, जो भी है, पर उसमें आप सक्सेस पाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार टॉवर और 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकाल के देखती हूँ कार्ड्स। व्हाट इज़ दिस फॉर? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, ये टॉवर और 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं यहाँ पे? प्लीज़ गिव मी क्लैरिफिकेशन। ओके ओके, गॉट इट। गाइज, मैंने जैसे कहा कि आप कुछ टाइम के लिए रिग्रेट या फिर इस फीलिंग में आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा किसी चीज़ का रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। आप पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचेंगे या फिर अभी आप सोचने की कोशिश करेंगे कैसे प्रपोजल्स थे, चाहे वो मैरिज प्रपोजल्स हो, लव प्रपोजल्स हो, या फिर आपके जॉब प्रपोजल्स हो। आप उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझसे गलती हुई है, या फिर मुझे इस चीज़ों के बारे में जो स्टेप्स लेने थे वो मैंने नहीं लिए हैं, या फिर किसी चीज़ को आप वापस उस चीज़ों के बारे में सोच के उसको रीप्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो चीज़ें आपके हाथ में थी लेकिन उस टाइम आपको समझ में नहीं आए उस चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, और अभी आप रीप्लान करके वापस उस चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं इन अ प्रॉपर वे।
ओके, सो इन अ प्रॉपर वे अभी आप उस चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा करके वही लग रहा है, जैसे मैंने कहा हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंस या फिर जॉब, बिजनेस, जॉब हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे करियर के बारे में अगर मैं सोचूं तो आप करियर के बारे में भी वही करेंगे कि आपने अगर कुछ पूरा पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं या फिर आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया है अपने करियर को या फिर अपनी लव लाइफ को या फिर अपने मैरिज लाइफ को, आप उस सारी चीज़ों को, रिलेशनशिप हो या करियर हो, आप प्रॉपर तरीके से अभी हैंडल करने का सोच रहे हैं और अपनी गलतियों को वापस दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज हो सकता है कि आप में से कई लोग अभी स्पिरिचुअल पाथ में हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली वर्क करना, अपने अपने आप को आइसोलेट करना और अपने आप को समझने की कोशिश करना कि हम लोग ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। मतलब अकेले में सोचना, अकेले में बैठना, जैसे अब आप पहले बहुत सारा टाइम स्पेंड करते होंगे फ्रेंड के साथ, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ना ज़्यादा करके अपने आप को अकेले में रखना पसंद करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, चाहे वो किसी के और की फीलिंग्स हो, किसी की सिचुएशन हो या फिर ओवरऑल जो दुनिया में हो रहा है, या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, यूनिवर्स मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, कर्मा क्या होता है, गुड कर्मा क्या होता है, बैड कर्मा क्या होता है, उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं, और मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या मुझसे कुछ गलती हो रही है। और आप ज़्यादा करके ना स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो टॉवर कार्ड है, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल लॉसेस से जा रहे होंगे या फिर कहीं फाइनेंशियल लॉसेस से जा रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं आपका लॉसेस आप फेस कर रहे हैं। आपका माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है या फिर आप कहीं उदास हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, बट इसी के साथ साथ आपका रियलाइजेशन प्रोसेस भी चल रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को फॉरगिव करना चाहते हैं और स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, इस जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको उसके आंसर्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। ये जो है गाइज, अगर आप बहुत टाइम से अगर कुछ मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिचुअल चीज़ों में प्रेयर्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने गॉड से, जिनको भी आप मानते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही हैं, उनकी तरफ से भी आपको, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको कुछ साइंस मिल रही है, सपने में हो या फिर रियलाइजेशन, दिन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो तो कोई हमें कुछ बोल जाता है और हमें पता चल जाता है ओ, या फिर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें फ्लैश कर जाती है कि ओके इससे ऐसा ऐसा हुआ था, अचानक से समझ में आता है अच्छा इसका आंसर ये है। जैसे हम बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आंसर हमें अचानक से दिमाग में उसका आंसर मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, या कहीं ना कहीं गुड पाथ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, गुड कर्मास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अचानक से हमें मन करता है कि चलो हम कुछ अच्छे कर्मास करें, जैसे हम लोग चैरिटी करें या फिर हम लोग एनिमल्स को फीड करें, बर्ड्स को फीड करें या फिर किसी की हेल्प करें, किसी को हर्ट ना करें, अपने एंगर को कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें अगर आप में डेवलप हो रही है गाइस, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आप चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शायद आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, और अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे तो भी आप कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो गाइस आप में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और गाइस अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू विथ योर प्रेयर्स। आप जो भी प्रेयर्स करें, जिनका भी प्रेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल ब्रेक मत करना। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल इसमें होते हैं तो काफ़ी हर्डल्स आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड यू हैव टू गेन योर रेगुलरिटी। आपको रेगुलरिटी करना है और रेगुलरली प्रेयर्स करने हैं, ठीक है, नेचर से जुड़ना है, ठीक है। और इसकी वजह से देखिए मुझे ये दिख भी रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए एम्परर कार्ड आया है, जिसका मतलब ये है, और मैंने यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है। मतलब आप खुद में ही इतनी पावर महसूस करेंगे, आपको यूनिवर्स की तरफ से इतनी पावर महसूस होगी, फील होगा, बहुत ज़्यादा कामनेस। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑल दिस हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। इसको आप पार करके आगे जाएंगे। और ये आपने कहीं ना कहीं डिसीजन भी ले लिया है, मतलब अभी आप इनडिसिसिव नहीं हैं, आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है, आप क्रॉस रोड पे नहीं हैं, ठीक है। अभी आपका दिमाग काफ़ी फर्म है, आपने डिसीजन, आप फिक्स डिसीजन लोगे अपने लाइफ के बारे में कि आपको क्या करना है, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी शादी में, आपको क्या करना है।
ठीक है, ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। और दूसरी बात है, आप खुद भी इतने फर्म हो जाओगे कि आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, मतलब स्टेबिलिटी आएगी, एक माइंड से स्टेबिलिटी आएगी। तो गाइज़ अगर आप इससे जा रहे हैं इस टॉवर मोमेंट से, तो गाइज़ पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, काफ़ी मेडिटेशंस कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, गुड कर्मास कीजिए, नेचर से जुड़िए, चाहे रिवर हो, प्लांट्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, वहाँ पे जाइए, प्लांट्स को अपने घर में रखिए। बहुत से नेचर से जुड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप वो अपनाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। यू विल फील प्योरनेस ऑफ दिस, उनका ऑरा आपको फील होगा। सो दैट यू हैव टू डू। एंड फाइनली देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइज़ आपका जो फॉर्चून है वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो वैसे ही आप जिस तरीके से स्टॉर्म मोमेंट से निकलेंगे, और मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो विशेष है वो कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे वो आपकी बिजनेस, जॉब, या फिर आपका फैमिली लाइफ, या फिर मैरिज, जो भी है आपकी विशेष आप फुलफिल कर पाएंगे। यू विल बी वेरी फर्म एंड डिटरमाइंड, एंड देन योर karma is going to give you a good effects, and this universe is going to support। और कहीं ना कहीं आपका टाइम भी अच्छा आ रहा है, आपका गुड टाइम इज़ कमिंग वेरी वेरी सून, ठीक है। आपको फॉर्च्यून भी सपोर्ट करेगा, आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। और देखिए नाइट ऑफ कप्स, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आप पाने की कोशिश करेंगे, वो आप पाएंगे भी। ये मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इन दिस मंथ आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। जो भी विर्गो हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में इन दिस सितंबर मंथ क्या फील करेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। विर्गो के जो पार्टनर हैं, विर्गो साइन के जो पार्टनर हैं, वो उनके बारे में क्या फील करने वाले हैं इन दिस सितंबर मंथ। विर्गो के जो पार्टनर हैं वो क्या फील करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और देखते हैं एम्प्रेस। ओके, देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस, सुपर। द फूल, ओके, टेम्परेंस, नाइस, वेरी वेरी गुड। और देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करने वाले हैं। ओके ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैं एक बार थोड़ा क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सुपर गाइज। मुझे लगता है यहाँ पे जो कार्ड्स देख के फर्स्ट थिंग है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि उनके जॉब में या फिर उनके करियर में कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस में आने वाले हैं, ठीक है। और मुझे लगता है वो किसी से शायद गाइडेंस भी ले रहे हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई उनके जॉब में हो, या फिर कोई उनके जो पहचान वाले हैं उनसे वो सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट और गाइडेंस, कुछ ना कुछ उनसे बातें कर रहे हैं आपके बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और टेम्परेंस कार्ड है, मतलब अगर आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, बिकॉज यहाँ पे टॉवर कार्ड है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में, मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और इमोशनल लॉस भी हो सकता है। तो इस टाइम में आप काफ़ी लॉसेस फील करेंगे, जैसे आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, लॉसेस चल रहा होगा बिजनेस में, या फिर आप इमोशनली काफ़ी डाउन फील कर रहे होंगे, बिकॉज आपका यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सब लॉसेस आप फील कर रहे होंगे। तो आपके जो पर्सन है आपसे कांटेक्ट में नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो आपके जो पर्सन है वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इन सितंबर मंथ दे आर गोइंग टू कम बैक। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है उनकी मदर इश्यूज़ हो, लाइक उनकी मॉम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो आप दोनों के बीच में, या फिर कोई मदरली फिगर हो, आपकी मदर या उनकी मदर, आपकी एल्डर सिस्टर या फिर उनकी एल्डर सिस्टर, या फिर कोई आपके दोनों में ऐसा कोई एल्डरली फिगर है आपकी फैमिली में जो आपके दोनों के बीच में आने की कोशिश हो सकती है, जो कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए उनको क्या करना है। एनीवेज मुझे ऐसा लगता है वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो शादी तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो मैंने कहा मदरली फिगर आपके दोनों में आ रहा है, एल्डर सिस्टर मदर भाभी जो एल्डर सिस्टर मदर या भाभी जो भी है, बट आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से ऐसा कोई हो सकता है जो आपके बीच में आने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से उनका काफ़ी सोच विचार भी चल रहा है। बट
यहाँ पे देखिए, अगर मैंने जैसे आपसे कहा कि आप प्रेस करते रहिए गाइस, बिकॉज आप एक बार बैलेंस में आ जाएंगे, आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी बैलेंस आ जाएगा। इफ़ दैट पर्सन इज़ थिंकिंग टू कम बैक टू यू, दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक। तो आपको प्रेस करने ज़रूरी है, बिकॉज वही पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को मिलेंगी और उसी की वजह से वो आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन अभी तक रिस्क नहीं ले रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है आपके पर्सन जो है ना कमिटमेंट के लिए नहीं आगे बढ़ रहे थे, बिकॉज ऑफ एज आई सेड, हो सकता है कि आपकी जैसे मैंने कहा एल्डर कोई मदरली फिगर हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए वो इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क नहीं ले रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए नहीं, इतना उनमें हिम्मत था, उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं था। सो नाउ दे आर थिंकिंग टू गेट कमिटेड, ठीक है, क्योंकि अभी वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क ले। कहीं ना कहीं वो उनमें हिम्मत आ रही है, उनमें भी अवेकनिंग हो रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। तो मैं आपको वापस कहना चाहूँगी कि गाइस, प्रेयर्स मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पॉजिटिविटी बहुत रखनी है, थॉट्स में, एक्शंस में, बिहेवियर में, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है और भगवान से प्रेयर्स रोज़ करना है, ताकि आपके पर्सन को और हिम्मत मिले और वो आपके लिए आगे कुछ स्टैंड ले, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, विश फुलफिलमेंट हो सकता है गाइस, आपका पास्ट रिलेशनशिप हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आई मीन टू से कि हो सकता है आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मिले हो, ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसे भी चांसेस है कि आपके ड्रीम में वो आते होंगे कभी कभी, या फिर कभी आए होंगे आपके ड्रीम में, या फिर उन्होंने आपको कभी ड्रीम में देखा होगा और बताया होगा कि मैंने आपको ड्रीम में देखा है। तो हो सकता है आपने एक दूसरे को ड्रीम में देखा होगा, या फिर आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते रहते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन चलता रहता है, मैनिफेस्ट करते एक दूसरे को, ये भी मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एम्परर एंड एम्प्रेस कार्ड है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, और स्टार कार्ड भी है, टेम्परेंस भी है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो गाइस, आपको यूनिवर्स काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस टाइम, है ना, सितंबर मंथ में यूनिवर्स का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगा, सपोर्ट रहेगा। तो आपको जो मैंने कहा है वो बस करते रहिए आप, और कहीं ना कहीं एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, और आपके जो ड्रीम्स हैं, विश है, वो फुलफिल होने के भी चांसेस हैं। जो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था, तो आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने के चांसेस काफ़ी हैं। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना गाइज। तो आपके पर्सन भी चाहते हैं, जैसे आपको भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है गाइस, ओके, ये बताना मुझे अभी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। आपको भी उनके लिए लगता है कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर वेरी लॉयल पर्सन। उनकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा उनकी सेरेब्रल अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट उनकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, और सेम आपके पर्सन को भी होता है। इसलिए मैंने कहा ये जो अट्रैक्शन जो हो रहा है आपको एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा, इट इज़ बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज स्टार कार्ड भी आया है, और ये आपके जो ड्रीम्स है वो विश फुलफिल भी हो सकते हैं। बस आपको थोड़ा प्रेयर्स पे ध्यान देना है गाइज, ओके। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और रिस्क लेने के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है। देखा मैंने यहाँ पे भी कहा था कि करेज, तो करेज मैंने जस्ट कहा था, और यहाँ पे भी देखिए चैरियट कार्ड आया है, इसका मतलब डेफिनेटली वो आपके लिए स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं। तो आपका प्रेयर्स आपको कंटिन्यू रखना है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, ठीक है गाइज। विर्गो की जो पार्टनर है वो इन दिस सितंबर मंथ, उनके लिए क्या एक्शन, सॉरी मैं वापस शफल करती हूँ। विर्गो की जो पार्टनर है वो उनके तरफ इन दिस सितंबर मंथ क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। विर्गो के जो पार्टनर हैं वो विर्गो की तरफ क्या एक्शन लेंगे इन दिस सितंबर मंथ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो भी चाहते हैं आपके साथ सेटल होना गाइस, उनका भी यही थॉट प्रोसेस है, जिस तरह आप सोच रहे शादी के बारे में वो भी सोच रहे। देखिए पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा ना वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। They will text you, they will call you, they will try to contact you, okay? Yes, they are definitely going to come, but for that you also have to take some, जैसे मैंने आपसे कहा जो फॉलो किया, अब मेरे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो कीजिए, प्रेस बहुत ज़्यादा कीजिए, एंड गाइस हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे खुद से कांटेक्ट करें, ठीक है। यहाँ से एनर्जी ओरेकल से भी देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, और विर्गो के जो पार्टनर हैं वो उनकी तरफ एक्शन क्या लेंगे इन दिस सितंबर मंथ। एनवी, ठीक है गाइज, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में हो सकते हैं, बिकॉज मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब उनका जो माइंड है वो काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है,
उनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है और वो थोड़ा एक डिसीजन पे जा नहीं पा रहे हैं। भले वो जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। तो ये एनवी है, कहीं ना कहीं वो जो है उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। और वो देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये बाहर की गोल्ड वाली जो सिटी है उसको देख रहे हैं, बट खुद के पास जो है उसको देख नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश हुआ रहेगा किसी की वजह से, इसके लिए उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन जो है विर्गो के, वो सितंबर मंथ में आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। वुमेन्स होल्डिंग इन हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड 7 चक्रा। गाइस यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देती हूँ सीन क्या है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बिकॉज यहाँ पे वुमेन होल्डिंग हार्ट आया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, ओके, एंड दे आर हैविंग सो मच इमोशंस फॉर यू एंड दे वांट टू से समथिंग। यहाँ पे थ्रोट चक्र आया है, क्योंकि 5th चक्र, ये थ्रोट चक्र है, वो कहना चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका अवेकनिंग अभी होना बाकी है, बट अवेकनिंग होगा, बिकॉज आपका भी अवेकनिंग हो रहा है। और आप जितना प्रेयर्स करेंगे गाइस उतना पॉजिटिविटी उनको मिलेगा। एक बार ये अभी कैसे हो रहा है पता है, इनमें थोड़ा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बट उनको आपके लिए फीलिंग्स भी है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट आया है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग हार्ट, इमोशंस बहुत डीप है, प्यार है, सब कुछ है। बट यहाँ पे उनका अवेकनिंग होना ज़रूरी है, और ये तब होगा जब आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे अपने दिमाग में, आप प्रेयर्स करेंगे, आप खुद को बैलेंस रखेंगे, खुद को रिलैक्स एंड काम रखेंगे, और आप अपनी पॉजिटिविटी उनको भी सेंड करेंगे। ठीक है, आप इतना बैलेंस हो जाइए, इतना शांत हो जाइए, इतना भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, और इतना प्रेयर्स कीजिए कि आपकी पॉजिटिविटी भी आप उनको सेंड कीजिए, ताकि उनका भी अवेकनिंग हो। और कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअल एक बार अवेकनिंग हो गई गाइज, यहाँ पे फूल कार्ड भी आया है, तो ये भी कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। ठीक है ना, और इनका अवेकनिंग हो रहा है धीरे धीरे, बट थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कुछ हर्डल्स हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप प्रेयर्स कीजिए ताकि इनका अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और जब इनका क्राउन चक्रा एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो गाइस यहाँ पे देखिए, दे कैन से टू देयर फीलिंग्स, दे कैन से देयर फीलिंग्स टू यू। ठीक है, मतलब उनका थ्रोट चक्र एक बार वर्क हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेल देयर फीलिंग्स टू यू। उनके हार्ट में बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन बता नहीं पा रहे, बिकॉज ऑफ दिस थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस क्राउन चक्र। एक बार उनका अवेकनिंग हो गया, एक बार उनमें रिस्क लेने की हिम्मत आ गई, तो दे विल टेल यू व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू एंड दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बिकॉज ऑफ दिस थ्रोट चक्र। ओके, थ्रू दिस थ्रोट चक्र दे विल टेल। बट यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेयर्स करना है, और बाद में देखिए लास्ट में आया है सन। गाइस सब कुछ पॉजिटिव होगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल है इस मंथ में। आप तो आपके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं, कैसे आप पॉजिटिविटी लाते हैं, और कितना प्रेयर्स आप कर रहे हैं। उसके बाद ही सन है, तो गाइस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाला है, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अब देखते हैं आपकी पर्सन जो है वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। दिस एंड ऑफ साइकिल कंप्लीशन। ओके, एक जैसे मैंने कहा आपका टाइम भी अच्छा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपका एक साइकिल है जो वो एंड हो रहा है। रीयूनियन, देखा ना गाइस, मैंने कहा ना बहुत अच्छा हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट आपको बस वही है कि आपको थोड़ा सा जो मैंने कहा वो करना चाहिए। स्विच वर्ड 1176, ये आपके लेफ्ट हैंड पे आप लिख सकते हैं विद द रेड मार्कर और रेड स्केच पेन, और अपनी जो विश है वो आप यूनिवर्स को बता सकते हैं। 2021 में ही काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू, मैंने कहा था ना यहाँ पे एक पेज ऑफ कप्स आया था, दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू। हो सकता है आप दोनों में अभी इतना बातचीत नहीं हो रहा होगा। आई एम गोना प्रपोज यू, येस डेफिनेटली वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, बट दे आर विशिंग वो आपके पास आए खुद से और आपको प्रपोज करें। माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू, येस डेफिनेटली, मैंने कहा ना उनमें स्ट्रेंथ है, अभी आ रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बस आप उनको थोड़ा और पॉजिटिविटी दीजिए ताकि वो आपको प्रपोज कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा सर्च आपके ऊपर ओवर हो चुका है। आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम बट इट डिडंट वर्क। देखा मैंने कहा ना गाइज, वो आपसे थोड़ा सा उनका ये कंडीशन था कि आपको वो थोड़ा पीछे हट रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे। उनका थ्रोट चक्र आपका भी मैंने जैसे कहा प्रॉब्लम है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो अभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे। आई एम एट क्रॉस रोड्स, सी
देखा, दोनों चीज़ों में फंसे हुए हैं। हो सकता है उनका फैमिली इशू या फिर उनकी मदर इशू हो सकता है जो आपके दोनों के बीच में आ रहा है, और उनको समझ नहीं आ रहा है किसको चूज़ करें। तो वो क्रॉस रोड पे हैं अभी भी। तो आपको गाइस सोचना है कि आपको कितना प्रेस करना पड़ेगा। आई जस्ट कुडंट गिव यू वॉट यू नीड। हो सकता है मैंने जैसे कहा कि उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया होगा, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए होंगे, तो ये वो कहना चाहते कि मैं आपको वो नहीं दे पाया जो मैं आपको देना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग देखते हैं फ्रॉम दिस एंजल डेक कि इन दिस सितंबर मंथ विर्गो के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। सितंबर मंथ में उनके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो फॉर दिस सितंबर मंथ। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइज। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिचुएशन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, ठीक है। यू आर रेडी, ऑफ कोर्स यू आर रेडी, योर पार्टनर नीड्स टू गेट रेडी वेरी सून एंड देन देयर इज समथिंग बेटर। यस, सब कुछ सही होने वाला है। जस्ट यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ईगो और योर एंगर। जो भी कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। नो नीड टू वरी ईयर फ्रॉम नाउ। येस, एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जैसे मैंने आपको कितनी बार कहा होगा कि आपको मेडिटेशन करना है और प्रेयर्स करना है। तो गाइज अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपनी ईगो पे या फिर अपने एंगर पे या फिर और कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, फिर भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी एट ऑल एंड मेडिटेशन कीजिए गाइज, ठीक है। फॉरगिवनेस, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपने पार्टनर को फॉरगिव कीजिए, दैट्स व्हाट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। गाइज मैं हर मंथ बहुत सारे 12 साइंस के ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं और वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, सो आपको मेरे जो 12 साइंस की वीडियोस है वो हर मंथ मिले और आपको सारी नोटिफिकेशंस आते रहें जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ। और आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।